ऐसे 5 सबूत जो आपको रामायण के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। पहला, हनुमान जी के पैरों के निशान जो आपको दुनिया के अलग अलग जगह जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, राम सेतु, ये पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तीसरा, अशोक वाटिका, ये वही जगह है जहां पर रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था और ये श्रीलंका में ही मौजूद है। चौथा, रावण का वो महल जहां रावण रहता था। और पांचवा, इंडिया के रामेश्वरम तट पर तैरते हुए वो पत्थर जिन पर राम नाम लिखकर वानर सेना ने राम सेतु बनाया था। वैसे गाइस, रामायण के होने का एक और प्रमाण भी है। वो क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बलूचिस्तान भारत का हो सकता था अगर हमारे नेताओं ने ये गलती ना की होती। जी हाँ गाइस, बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान भी कश्मीर की तरह स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से हमारे देश की सीमाओं के बहुत दूर है और इसीलिए हम उनके इस निवेदन को ठुकरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जिन्ना को ये खबर मिली, उसने इस रेडियो प्रसारण के 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी सेना के द्वारा बलूचिस्तान पर हमला बोल दिया और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। गाइस, हमारे नेताओं की इसी गलती की वजह से आज तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने के लिए संघर्ष कर। एक बाप और एक बेटा थे जो रोजाना अपने 100 ऊंटों के साथ कहीं ना कहीं डेरा डालते थे और फिर दूसरे दिन उन्हीं ऊंटों को लेकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से रात में डेरा डाल रहे थे तो वो एक ऊंट के लिए रस्सी और खूंटा कहीं भूल गए। तब बाप ने अपने बेटे से कहा कि अरे बेटा, इसका खूंटा और रस्सी तो कहीं गुम हो गई, तो तू एक काम करना कि इस ऊंट को नीचे बिठाना और इसके गले में यूं ही 4 लपेटे मारना जैसे तू इसको सच में बांध रहा हो। बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया और जब सुबह हुई तो बाप और बेटा दोनों रवाना हो गए। लेकिन बाप ने जब आधे रास्ते जाकर ऊंटों की गिनती की तो वो 100 नहीं 99 थे। तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, इसमें एक ऊंट गायब है, मतलब कि तूने जिस ऊंट को रात में बांधा था उसे तूने खोला नहीं। तो बेटा बोला, अरे पिताजी, जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, बांधा नहीं है तो तुझे पता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है, तू वापस जा, वो वहीं मिलेगा। जब बेटा वापस गया तो देखा वो ऊंट वहीं बैठा था। तब बेटे ने 4 लपेटे उल्टे मारे तो वो ऊंट उठ खड़ा हुआ। गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि खेल सारा कॉन्फिडेंस का है। और आपको इससे क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में राष्ट्रीय झंडों को झुका दिया गया है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन के लोग अब अगले 12 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाएंगे। और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि इंडिया सहित दुनिया के 54 देशों में भी ये राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन पर 70 सालों तक राज करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय पहली ऐसी महिला थी जिन्हें 25 साल की उम्र में ही सत्ता मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। वहीं अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन को नई महारानी भी मिल गई है जिनका नाम है कैमिला और ये ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। वैसे गाइस, एलिजाबेथ द्वितीय ने लगभग 1 युग तक ब्रिटेन पर राज किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस।